बेडशीट सस्ती हो या महंगी हो, ब्रांड की हो या लोकल मार्केट की हो, छोटी हो या बड़ी हो, बिछाना बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन बेडशीट ख़रीदना हर ख़वातीन का ख्वाब है। अच्छी से अच्छी बेडशीट ख़रीदेंगे और घर को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। लेकिन जब अगर आपके बच्चे इस तरह उछल कूद करें तो उस बेडशीट को किस तरह ऑर्गेनाइज़ करेंगे, आइए सीखते हैं। वेलकम आयमा किचन हैक्स में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही चंगे पले होंगे। अगर चंगे पले हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा और ये भी साथ साथ बताइएगा कि आप सबकी ईद कैसी गुजरी। आज मैं आपके साथ घर की जो किचन से रिलेटेड या हो घर से रिलेटेड जो टिप लेकर आई हूँ, बेडशीट से रिलेटेड लेकर आई हूँ। जब आपके बच्चे बेडशीट पर उछल कूद करते हैं ना, तो कूद करने के बाद बेडशीट को समेटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले बेड मैट्रेस को ऊपर की तरफ कर देती हूँ, यानी कि बाहर की तरफ निकालती हूँ और बेडशीट को बिछाती हूँ। जो टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मेरे बताने से आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा वीडियो की तरफ कि मैं किस तरह उसे बिछा रही हूँ। बेडशीट को बिछाऊँगी और मैट्रेस को अंदर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ कर दूँगी और करते ही जो सारी बेडशीट है ना, वो इसी तरह मैं हाथों के साथ दबाते हुए मैट्रेस के नीचे कर दूँगी। ये टिप को भी फॉलो करके आप अपनी बेडशीट को बिछा सकते हैं। इस तरह आपकी बेडशीट कभी भी बाहर को नहीं निकलेगी, कभी भी इकट्ठी नहीं होगी और मैसी नहीं होगी। पाँव की तरफ से भी हम इसी तरह इसे दबाते हुए अंदर की तरफ दबाएंगे। छोटी बेडशीट बिछाना भी बहुत ही टास्क होता है अगर ये बिछ जाए, लेकिन इसका निकलने का भी खतरा होता है। और आइंदा आने वाली वीडियो में भी छोटी बेडशीट से रिलेटेड आपके साथ बहुत सी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। छोटी बेडशीट को मैं इस तरह बिछाती हूँ, सारी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देती हूँ ताकि वो कभी भी बाहर ना निकले। अगर ये आपको टिप अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी फ्रेंड में अपनी फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चारों कोनों की तरफ मैं इसी तरह हाथों की मदद से दबाते हुए इसे अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। अब आपके बच्चे इस पर नाचें, उछल कूद करें, कभी भी उछल कूद करेंगे तो आपकी बेडशीट कहीं पर भी नहीं जाएगी, इसी तरह ही बिछी रहेगी। अब मैं आपके साथ बड़ी बेडशीट से रिलेटेड और टिप्स लेकर आई हूँ। जिस तरह बच्चे खेलते हैं, उछल कूद करते हैं, तो बेडशीट का हाल इस तरह कुछ हो जाता है अगर हम उसे अच्छी तरह ऑर्गेनाइज ना करें। बेडशीट से पहले मैंने मैट्रेस के ऊपर कवर चढ़ाया हुआ है ताकि मैट्रेस जो है ना वो बिल्कुल भी गंदा ना हो। अब मैं क्या करूँ, फिर से दोबारा मैट्रेस को बाहर की तरफ निकालूंगी और बेडशीट को बिछाऊंगी। अब जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये भी टिप्स बड़ी ही ज़बरदस्त है। इस तरह अगर आप अपनी बेडशीट को बिछाएंगी ना तो कभी भी नहीं मैसी होगी। अब पाँव की तरफ सबसे पहले इसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। मेरा बेड जो कुछ है दीवार के साथ है, तो इसीलिए मैं आपको साइड वाली दो साइडों से आपको इसे ऑर्गेनाइज़ करके दिखाऊंगी, लेकिन मैं खुद से चारों तरफ इसे ऑर्गेनाइज़ करूंगी। बिछाने के बाद देखिए, पहले कोने को मैं इस तरह फोल्ड करूंगी। करने के बाद मैं अंदर की तरफ हाथ ले जाते हुए इस तरह इसे फोल्ड करूंगी। आप इधर सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं या सुई के साथ हाथों की मदद से इसे सिलाई भी कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ जो बाहर को कपड़ा निकला था उसे अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी दबाते हुए। इसे मैट्रेस के नीचे ले जाएंगे ताकि जितनी मर्जी उछल कूद हो, उठें बैठें लेटें, कभी भी आपकी बेडशीट मैसी नहीं होगी। अब दूसरे कोने को भी मैं इसी तरह हाथों की मदद से पहले नीचे वाले हिस्से को अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी। आप ये कोने को गौर से देखिएगा कि मैं किस तरह से बेडशीट को फोल्ड कर रही हूँ। करते हुए अब मैं ऊपर वाले हिस्से को अंदर की तरफ ले जाते हुए हाथों की मदद से इसे दबा दूंगी। है ना ये कमाल का आइडिया? और ये देखें कितनी ज़बरदस्त बेडशीट लग रही है। अब मेरा बेटा इस पर उछल कूद करे या नाचे, जो भी करेगा, बेडशीट कभी भी मैसी नहीं होगी। अब जो अगली टिप है, आप इसे इस कोने से पकड़कर गिरा भी लगा सकते हैं, गांठ भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप इसे अंदर की तरफ दबाइएगा और दबाते हुए इसे सारी चादर को मैट्रेस के अंदर फोल्ड कर दें, तब भी आपकी बेडशीट कभी भी ख़राब नहीं होगी। अब दूसरे यानी कि बाकी चारों कोनों को भी इसी तरह मैं गांठ लगा दूंगी, गिरा लगा दूंगी अच्छी तरह। इस तरह करने से क्या होता है कि आपकी बेडशीट कभी भी मैसी नहीं होगी। ये आज की सबसे स्पेशल टिप्स है कि बेडशीट को गिरा लगाएं चारों कोनों से और अपनी बेडशीट को मैट्रेस के नीचे ले जाते हुए बिछाएं, तो कभी भी आपकी बेडशीट है ना ख़राब नहीं होगी। ये टिप मैंने अक्सर जो है ना हॉस्पिटल में नर्सों को बेडशीट बिछाते हुए देखा था
और ये मुझे जो टिप है ना बड़ी ही कमाल की लगी, जो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ ताकि आप भी इसी तरह अपने घर में बेडशीट को बिछाएं और अपने कमरे को ऑर्गेनाइज़ करें, है ना। ये भी कमाल की टिप, देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी बेडशीट लग रही है। इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करती हूँ। अगर आप गिरा नहीं लगाना चाहती तो आप इसे क्या करेंगे, इसके कोने को दोबारा से मैं बाहर निकालूंगी। निकालने के बाद आप कोई भी एक्स्ट्रा रबड़ बैंड ले लें, अपनी कोई भी बेटी की एक्स्ट्रा पोनी हो, पोनी को इसी तरह गिरा वाली जगह पर पोनी को लगाएं, 2-3 बल दे दें और ये भी बेडशीट बिछ कर बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। कमेंट्स वक्त में अपनी राय से आगाह कीजिएगा आज की आपको कौन सी टिप्स अच्छी लगी है। जो टिप अच्छी लगी है उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ मुझे दी इजाज़त, जहाँ रहे खुशी अल्लाह ताला की पनाह में रहे। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में इजाफा फरमाए, हम सब के कारोबार में बरकत अता फरमाए। ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।